फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्पीक इंग्लिश विद इंस्पायर एकेडमी। आई एम प्रोफेसर गौरी नाठे। एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है वो टेंसेस के ऊपर ही है। अभी आप सोच रहे होंगे कि टेंसेस, बट एज यू नो वी कांट स्पीक इंग्लिश विदाउट इट। ओके, सो इसलिए ये टेंसेस लेना नेसेसरी है। और जब भी मैंने आज का जो टॉपिक है वो है सिंपल फ्यूचर टेंस के ऊपर। सिंपल फ्यूचर टेंस का जो पूरा वीडियो है वो डिटेल में मैंने बनाया है। इसकी जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज हम सिंपल फ्यूचर टेंस से रिलेटेड सेंटेंस लेंगे और उसी से हम क्वेश्चन पूछेंगे, उसी का नेगेटिव बनाएंगे और इसी में हम WH का भी ऐड करने वाले हैं। और इसकी प्रैक्टिस आपको घर पे कैसे करनी है वो मैं वीडियो के अंत में बताऊंगी। सो इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सिंपल फ्यूचर टेंस में सबसे पहले मैं फिर से एक बार आपको रिमाइंड करती हूँ कि ये जो सिंपल फ्यूचर टेंस है उसमें कौन से सेंटेंस हिंदी के कौन से सेंटेंस होने चाहिए कि जो हम इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सिंपल फ्यूचर में ऐसी एक्शन आती है, ऐसे सेंटेंस आते हैं, इस मूवमेंट के बाद जो भी आप काम करने वाले हैं तो इसका जो यूज है वो सिंपल फ्यूचर में होता है। जस्ट लाइक आप इस मूवमेंट के बाद, जैसे कि आप कॉलेज जाने वाले हैं या फिर आप किसी काम से बाहर जाने वाले हैं, आप कोई भी काम करने वाले हैं, आप खाना खाने वाले हैं, आप गाड़ी चलाने वाले हैं, आप ऑफिस जाने वाले हैं या फिर आप सोने वाले हैं, इस मोमेंट के बाद फ्यूचर में आप जो भी एक्शन करने वाले हैं वो आती है सिंपल फ्यूचर में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मैंने एग्जाम्पल लिए हैं वो जैसे कि सारे के सारे जो एक्शन है वो फ्यूचर में होने वाली है। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं गाड़ी चलाऊंगी। ओके, मेरी जो गाड़ी चलाने की एक्शन है मैं वो करने वाली हूँ फ्यूचर में। ओके, सो मैं गाड़ी चलाऊंगी। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन हमें जाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मेशन को समझते हैं। सबसे पहले है सब्जेक्ट, देन शैल ऑब्लिक विल, आप शैल का या फिर विल का यूज कर सकते हैं। आप ऑल सब्जेक्ट के बाद विल का भी यूज करेंगे तो भी चलेगा। ओके, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपको यहाँ पे यूज करना है, देन आएगा ऑब्जेक्ट। सो इस सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करेंगे। सो मैं गाड़ी चलाऊंगी। सो मैं आई, सो आई इज अ सब्जेक्ट। आई के बाद आप शैल ले सकते हैं, विल भी यूज कर सकते हैं। आई शैल ड्राइव अ कार। ओके, मैं गाड़ी चलाऊंगी, आई शैल ड्राइव अ कार। अभी इसका क्वेश्चन बनाते हैं। इट इज नॉट नेसेसरी कि हम सिंपल ही सेंटेंस बोले। हम क्वेश्चन पूछते हैं, नेगेटिव सेंटेंस यूज करते हैं, किसी से WH का यूज करके क्वेश्चन भी आप पूछ सकते हैं। तो इसी का जो हम ट्रांसलेशन है, हम इसी का इंटरोगेटिव बनाएंगे, नेगेटिव भी बनाएंगे। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन क्या आएगा, देखिए, क्या मैं गाड़ी चलाऊंगी? यहाँ पे क्वेश्चन आया है तो ये जो शाल है वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में अगर हम लेंगे तो उसका क्वेश्चन बन जाएगा। सो शैल आई ड्राइव अ कार? क्वेश्चन मार्क। शैल आई ड्राइव अ कार? मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगी। आई शैल नॉट ड्राइव अ कार। मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगी। तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है शैल, उसके बाद आपको नॉट का यूज करना है। इससे वो जो सेंटेंस है वो नेगेटिव बन जाता है। या फिर आप शैल को एंटी फॉर्म लगा के भी बोल सकते हैं। उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो है शैंट। ओके, सो आई शैल नॉट ड्राइव अ कार और आई शैल ड्राइव अ कार। देन क्या मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगी? ये जो है नेगेटिव का भी क्वेश्चन है। तो ये जो शैल नॉट है ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में आएगा। शैल नॉट आई ड्राइव अ कार? क्वेश्चन मार्क। और
मैं गाड़ी क्यों नहीं चलाऊंगी, क्यों मतलब रीजन। सो इसका जो स्टार्टिंग है वो WH से होने वाला है, क्यों मतलब वाई। सो वाई शैल नॉट आई ड्राइव अ कार। ओके, मैं गाड़ी चलाऊंगी, आई शैल ड्राइव अ कार। क्या मैं गाड़ी चलाऊंगी, शैल आई ड्राइव अ कार। मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगी, आई शैल नॉट ड्राइव अ कार। मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगी, शैल नॉट आई ड्राइव अ कार। और मैं गाड़ी क्यों नहीं चलाऊंगी, वाई शैल नॉट आई ड्राइव अ कार। आप देख सकते हैं कि सिंपल सेंटेंस में अकॉर्डिंग टू हमने फॉर्मेशन सब्जेक्ट के बाद शैल का यूज किया है। क्वेश्चन में वो जो शैल है वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आया है। यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस अगर होगा तो शैल के बाद आपको नॉट यूज करना है। उसी शैल नॉट को आप स्टार्टिंग में यूज करेंगे तो वो नेगेटिव का भी क्वेश्चन बन जाता है। और WH का तो आपको पता है कि जब भी आप WH वर्ड का यूज करते हैं उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लेना नेसेसरी होता है। तो यहाँ पे आपको अलग से हेल्पिंग वर्ब लेने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी यहाँ पे जो शैल, ये जो हेल्पिंग वर्ब है, आप इसको यूज कर सकते हैं फॉर द फ्यूचर। ओके, यहाँ पे सिंपल फ्यूचर के लिए आपको ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल इज वह बाजार जाएगा, मतलब उसकी जो जाने की एक्शन है वो फ्यूचर में होने वाली है। ओके, वह मतलब he will go to मार्केट। देखिए कितना सिंपल सेंटेंस है बनाना। वह बाजार जाएगा, ही विल गो टू मार्केट। इसी सेंटेंस का क्वेश्चन बनाते हैं। क्या वह बाजार जाएगा, ये विल सेंटेंस के स्टार्टिंग में लेना है। विल ही गो टू मार्केट, विल ही गो टू मार्केट। वह बाजार नहीं जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस। ही won't go to market, he won't go to market। या फिर आप will not का भी यूज कर सकते हैं। will not मतलब won't, will not का जो शॉर्ट फॉर्म है वो won't होता है, तो आप ये दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। सो वह बाजार नहीं जाएगा, he won't go to market। क्या वह बाजार नहीं जाएगा, इसी won't को स्टार्टिंग में लेंगे। Won't he go to market? क्वेश्चन मार्क। और वह बाजार क्यों नहीं जाएगा, Why won't he go to market? Okay, why won't he go to market? अभी चलिए तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। रिया खत लिखेगी, मतलब खत लिखने की एक्शन फ्यूचर में करने वाली है। तो यहाँ पे लिखने के लिए जो वर्ब यूज होता है वो है राइट। सो रिया, यहाँ पे रिया ये सब्जेक्ट है तो उसके मतलब कोई भी पर्सन का नेम है तो आपको उसे इंग्लिश में एज इट इज लेना है। सो रिया विल राइट अ लेटर। रिया खत लिखेगी, रिया विल राइट अ लेटर। क्या रिया खत लिखेगी, क्वेश्चन मार्क। अभी इसका क्वेश्चन बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ विल। सो विल आपको स्टार्टिंग में लेना है। विल रिया राइट अ लेटर। रिया खत नहीं लिखेगी, नेगेटिव सेंटेंस है। रिया won't write a letter। क्या रिया खत नहीं लिखेगी, won't रिया write a letter। क्वेश्चन मार्क आएगा यहाँ पे। और रिया खत क्यों नहीं लिखेगी, why won't रिया राइट अ लेटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तीनों जो एग्जाम्पल है उसका स्ट्रक्चर सेम है,
क्योंकि यहाँ पे आपको ये यूज करना नेसेसरी होता है। जब भी आप क्वेश्चन बनाते हैं तो वही हेल्पिंग वर्ब आपको स्टार्टिंग में लेना है। जब भी नेगेटिव सेंटेंस आएगा उस हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नॉट का यूज करना है। और जब भी आपको ऐसी जरूरत है कि जब आपको WH से क्वेश्चन स्टार्ट करना है तो WH वर्ड के बाद आपको वही जो हेल्पिंग वर्ब है उसी का यूज करना है WH के बाद। तो जैसे कि मैंने बताया कि एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है वो बताऊंगी। तो चलिए प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं। मैं एक ही एग्जाम्पल यहाँ पे लूंगी। आपको क्या करना है, इन एग्जाम्पल के अलावा आपके जो डेली लाइफ के जो सेंटेंसेस है, आप डेली लाइफ में जो एक्शन करते हैं उसी से रिलेटेड आप सेंटेंसेस ले सकते हैं। तो आपको क्या करना है, ऐसा ही एक सेंटेंस लेना है, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, उसका क्वेश्चन बनाना है, नेगेटिव बनाना है, नेगेटिव का क्वेश्चन, देन यू हैव टू यूज WH। ओके, तो यहाँ पे जैसे ही आप ऐसे एग्जाम्पल को ट्रांसलेट करते हैं उसके बाद आपको ओरली उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो ओरली प्रैक्टिस कैसे करनी है ये मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ। तो ये जो एग्जाम्पल है वो है रिया खत लिखेगी। सो रिया खत लिखेगी, रिया विल राइट अ लेटर। क्या रिया खत लिखेगी? विल रिया राइट अ लेटर? रिया खत नहीं लिखेगी, रिया वोंट राइट अ लेटर। क्या रिया खत नहीं लिखेंगी? वोंट रिया राइट अ लेटर। और रिया खत क्यों नहीं लिखेगी? वाई वोंट रिया राइट अ लेटर। मतलब ये तो एक एग्जाम्पल था, ऐसे सो मेनी एग्जाम्पल्स को लेके आप इससे रिलेटेड बहुत सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर दी वॉचिंग।